आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। उमर अब्दुल्ला एक रियासत के मुंतखब सरबराह के बजाय गैर मुल्की सयाह का निभा रहे हैं किरदार। अपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा का वजीर आला पर एक बार फिर तनकीद। कहा, उमर अब्दुल्ला का कैलेंडर अवामी मसाइल हल करने के बजाय गैर मुल्की दौरों से है भरा पड़ा। हम पुख्ता सबूतों के बिना पर लगाते हैं इल्जाम। अगर वजीर आला मौका दे तो हम रिश्वत देने वाले और लेने वालों को करेंगे पेश। भाजपा के सीनियर लीडर अरविंदर रैना का सकीना इत्तू को जवाब। कहा, हम किसी को बगैर सबूत नहीं करते हैं बदनाम। मंशियात फरोश और मिलिटेंट एक ही सिक्के के दो रुख। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यूटी से मंशियात की मुकम्मल खात्मे पर दिया जोर। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल डुल्लू की सदारत में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर डिसिप्लिनरी कमेटी एमडीसी की 5वीं मीटिंग। कमेटी की तरफ से जम्मू और श्रीनगर शहर में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए किए जा रहे इकदाम का लिया गया जायजा। अमेरिका की जानिब से जरूरत से ज्यादा मुतालबात। अमन मंसूबे तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट ईरानी वजह। अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस से की शिकायत। राय बरेली में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से दिए गए हालिया बयान पर भाजपा ने बाज़ाब्ता तौर पर किया मुकदमा दर्ज। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार इजाफा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज से पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर किया महंगा। और पेश है खबरें तफसील के साथ। अपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को चीफ टूरिस्ट करार देते हुए कहा कि वजीर आला का कैलेंडर अवामी मसाइल के हल के बजाय गैर मुल्की दौरों से बड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला पिछले 10 दिनों से गायब है और वो एक हसास रियासत के मुंतखब सरबराह के बजाय घूमने वाले सयाह का किरदार अदा कर रहे हैं। भाजपा लीडर सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला शायद इस गलत फहमी में मुब्तला है कि वो 24 घंटे एक सयाह है या कोई ट्रोल ब्लॉग चला रहा है, रियासत नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आला गैर मुल्की दौरों में मसरूफ है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग पानी, बिजली और सेहत समेत कई बुनियादी सहूलियात के फुकदान से बेशुमार मसाइल से दो चार है। सीएम साहब पिछले 10 दिनों से लापता हैं। बहुत बदकिस्मती है। जिस जम्मू कश्मीर की जनता ने, गरीब मजलूम जनता ने एक शहजादे को चीफ मिनिस्टर बनाया था, जो शहजादा एक बार रिजेक्ट हो चुका था, वो शहजादा आज पिछले कुछ दिनों से फिर लापता है। प्रिंस हैं, उनको कोई जनता से लेना देना नहीं, जनता के किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। आज बिजली के लिए लोग हाहाकार मचा रहे हैं, आज पानी के लिए लोग हाहाकार मचा रहे हैं। प्रिंस इस वक्त लंदन में है या इंग्लैंड में है या मुझे नहीं पता, इतनी जगहों का मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिंस हमारे जम्मू कश्मीर के वो बाहर बैठे हैं। मुझे लगता है एक मिसिंग रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यहाँ राम मुंशी बाग में दायर करेगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर को ढूंढ के निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के सीनियर लीडर अरविंदर रैना ने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए एनसी पर उनकी जानिब से लगाए गए इल्जामात पर बात करते हुए कहा कि हमने जो इल्जामात लगाए हैं वो पक्के सबूत की बुनियाद पर है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सकीना इत्तू की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में कुछ मिनिस्टर और सरकारी ऑफिसर भी शामिल है और हमने ये इल्जाम जिम्मेदारी के साथ आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार हमें मौका फराहम करेगी, हम सबूतों के साथ उन लोगों को भी पेश करेंगे जिनसे रिश्वत ली गई और जिन लोगों को ये रिश्वत दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए रविंदर रैना ने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, अगर कोई कानून के दायरे में रहकर काम करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। पेश है ये रिपोर्ट। से हमने ये गुजारिश की थी कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफर में, करप्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है और हमारे पास ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनके पुख्ता सबूत हैं। एक नहीं, बहुत सारे सबूत हैं और यकीनन वो सबूत अगर हुकूमत चाहेगी तो दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे। हम एक बड़े जिम्मेवार शख्स हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने हमेशा काम किया है
और जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं वो पेश किए जाएंगे, जिन लोगों से पैसे मांगे गए हैं उनको पेश किया जाएगा, और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको भी पेश किया जाएगा। उनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मौका देंगे और हम लोग उन तमाम एविडेंस, उन सबूत को लेकर कि कहाँ कहाँ किन किन से पैसे लिए गए, हमने पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी से। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात मुखालिफ एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मंशियात फरोशों के नाम एक बार फिर सख्त पैगाम जारी किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात और मिलिटेंसी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तहकीकात से मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क्स और खित्ते में सरगर्म मिलिटेंट तंजीमों के दरमियान बरह रास्त रवाबित का इंकिशाफ हुआ है। गवर्नर मौसूफ ने कहा कि मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्टों से इकट्ठे किए गए शवाहिद से मिलिटेंसी और बुनियाद परस्ती की सरगर्मी की माली आनत के लिए मंशियात की स्मगलिंग को फरोग देने में पाकिस्तान के मुलविस होने को भी जाहिर किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस और अवाम दोनों पर जोर दिया कि वो इस बिद्दत के मुकम्मल खात्मे के लिए एकजुट होकर काम करे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सदारत में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी MDC की 5वीं मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू और श्रीनगर के जुड़वा शहरों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और ट्रैफिक नकल हरकत को बेहतर बनाने के मकसद से एक जामिया एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। इस आला सतही मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की सरबराही में कमेटी की तरफ से पेश की गई सिफारिशात की अहमियत पर रोशनी डाली और उनके मौसर नफाज के लिए एक वक्ती एक्शन प्लान पर जोर दिया। ईरान और अमेरिका के माबैन जारी कशीदगी को कम करने के लिए अगरचे किसी अमन मंसूबे तक पहुंचने के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी है, ताहम इस दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस से शिकायत की है कि वाशिंगटन की जानिब से ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जारी अमन मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। वाज़ेह है ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल आसिम मुनीर कल से ईरान के दौरे पर तेहरान में मौजूद है, जहां उन्होंने ईरानी हुक्काम से अमन मंसूबे के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तशनीद की। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से रायबरेली में भाजपा के खिलाफ दिए गए बयान पर जहां इन्हें बीजेपी की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्हें पाकिस्तान का एजेंट करार दिया गया, वहीं पर अब बीजेपी की जानिब से रायबरेली में भाजपा के जिला सदर बदी लाल बासी ने राहुल गांधी के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीरी शिकायत देकर बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज किया है। मुल्क में तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी इदारुल हुकूमत दिल्ली में आज से पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे की फी लीटर महंगा होगा। दूसरे शहरों में भी इसी तनासुब से इजाफा होगा। मुल्क में 4-4 दिन के वक्फे से दोनों फॉसिल फ्यूल्स की कीमतें मुसलसल तेजी से बढ़ाई गई है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।